नमस्कार। आज हम बात करेंगे विष्णु प्रभाकर के एक बहुत ही कमाल के एकांकी बहादुर बेटा के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो साहस, सेवा और इंसानियत के जज्बे की एक ऐसी मिसाल है ना, जो दिल को छू जाती है। तो चलिए, इस इमोशनल सफर पर साथ चलते हैं। कभी सोचा है देश सेवा का असली मतलब आखिर होता क्या है? बस यही एक लाइन कहानी शुरू होने से पहले ही हमें सीधा इसके दिल में ले जाती है। पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आवाज है, वो सोच है जो इस कहानी के हीरो को हिम्मत देती है और हमें ये भी बताती है कि कभी-कभी फर्ज की पुकार हर रिश्ते से बड़ी हो जाती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल साधारण से घर में। माहौल एकदम शांत है, पर वो वाली शांति जिसमें एक अजीब सी बेचैनी घुली होती है। घर में एक माँ है और उनकी बेटी मधुर, और दोनों बस एक ही चीज कर रही हैं, इंतजार, अपने घर के दो चिरागों संदीप और कुलदीप के लौटने का। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त जैसे गुजर ही नहीं रहा, और माँ का दिल है कि बैठा जा रहा है। जरा सी भी आहट होती है ना, तो उनकी नजरें फौरन दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद उनके बेटे आ गए हों। ये जो खामोश चिंता है ना, ये उस गहरे पारिवारिक बंधन को दिखाती है, एक ऐसा बंधन जो अब एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। और फिर घर की वो शांति भंग हो जाती है, क्योंकि किस्मत ने ना इस परिवार के लिए कुछ और ही सोच रखा था। बाहर की दुनिया में जो तबाही मची हुई थी, वो अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, और साथ लाने वाली थी एक ऐसी खबर जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। छोटा बेटा कुलदीप हाफता हुआ, भागता हुआ घर में घुसता है। उसकी सांसें पूरी तरह उखड़ी हुई हैं, आंखों में एक अजीब सा डर है और चेहरे पर चिंता की लकीरें एकदम साफ हैं। बस उसके आने भर से ही ना घर में बेचैनी की एक लहर सी दौड़ जाती है। सबको अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। और फिर कुलदीप जो बताता है, वो सच में दिल दहला देने वाला है। एक भयानक बाढ़ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। गांव के गांव पानी में बह गए हैं, इंसान जानवर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लहरों की चपेट में है। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, ये तो इंसानियत पर आया एक बहुत बड़ा संकट था। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बीच एक उम्मीद की आवाज भी उठती है, समाज को एक साथ आने की पुकार। कुलदीप बताता है कि उसके स्कूल के मास्टर जी ने सबसे मदद की अपील की है। स्वयं सेवक चाहिए, पैसा, कपड़े, खाना, जो कुछ भी बन पड़े। ये सिर्फ एक अपील नहीं है, ये हर किसी के लिए अपने इंसान होने का फर्ज निभाने का एक बुलावा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है माँ का दिल जो ममता से भरा है, वो बस अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ है बच्चे जिनका जोश और आदर्शवाद उन्हें कह रहा है कि घर में सुरक्षित बैठने का नहीं, बल्कि बाहर निकलकर लोगों की मदद करने का वक्त है। ये एक क्लासिक टकराव है ना? एक पीढ़ी का प्यार सुरक्षा में है तो दूसरी का प्यार सेवा में। और फिर वही होता है जिसका माँ को सबसे ज्यादा डर था। एक दोस्त आता है और आकर बताता है, संदीप बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए चला गया है। बड़ा बेटा संदीप बिना बताए ही जा चुका है। ये सुनते ही माँ का दिल जैसे बैठ ही जाता है। उनका जो सबसे बड़ा डर था, वो अब हकीकत बन चुका था। तो अब कहानी का फोकस पूरी तरह से संदीप पर शिफ्ट हो जाता है। वो घर से दूर है, उस भयानक बाढ़ के बीचों बीच, और यहीं पर उसके साहस, उसकी हिम्मत और उसके जज्बे की असली परीक्षा होनी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रेड क्रॉस की एक नौजवान महिला है। पूछते हैं, क्या ये संदीप का घर है? बस उसके इतना कहने भर से ही घर की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ बेटे के घर न लौटने का नहीं है, ये एक ऑफिशियल खबर आने का संकेत है, और वो खबर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। और फिर वो महिला संदीप की बहादुरी का किस्सा सुनाना शुरू करती है। बताती है कि कैसे उसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और सैकड़ों लोगों को डूबने से बचाया। फिर अचानक उफनते पानी में उसकी नाव पलट गई। वो एक बहुत अच्छा तैराक था, तो उसने खुद से पहले नाव में मौजूद हर एक इंसान को दूसरी बचाऊ नाव पर चढ़ने में मदद की। और जब आखिर में वो खुद चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी पानी की एक जोरदार लहर आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। और ठीक उसी पल, जब घर वालों की और हमारी भी सांसें अटकी हुई हैं, वो महिला फौरन कहती है, नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें जल्दी ही बचा लिया। वाह, क्या पल है ये! कहानी का सारा टेंशन एक झटके में खत्म और एक उम्मीद की किरण रोशन हो जाती है। तो संदीप जिंदा है,
हाँ, इतनी ज्यादा मेहनत और बहादुरी के बाद वो थकान से बेहोश जरूर हो गया है, लेकिन उसे फर्स्ट एड मिल गया है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खतरा टल चुका है, हमारा हीरो सुरक्षित है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। ये हिस्सा सिर्फ एक परिवार के रीयूनियन का नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल घड़ी लोगों को एक दूसरे के और भी करीब ले आती है। कैसे समाज में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने और मदद करने का जज्बा जागता है। थोड़ी ही देर में रेड क्रॉस की टीम संदीप को घर के अंदर लाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। बेटा अपनी माँ की आंखों के सामने है, सुरक्षित है, और उसके चारों तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश की है। ये सीन दिखाता है कि कम्युनिटी की ताकत क्या होती है। डॉक्टर भी उन्हें यकीन दिलाते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद सबसे बड़ी तसल्ली है, आपका बेटा बहुत बहादुर है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये तो संदीप के निस्वार्थ काम पर पूरे समाज की मोहर है। और इस खुशी और राहत के मौके पर माँ उन सभी वॉलंटियर्स को चाय के लिए रोक लेती हैं। वो उनकी इस मेहरबानी का बदला चुकाए बिना उन्हें जाने नहीं दे सकती। ये जो एक कप चाय का ऑफर है ना, ये दरअसल उस शुक्रगुजारी का प्रतीक है जो अच्छाई को जिंदा रखती है और समाज को एक परिवार की तरह जोड़ती है। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके लेखक विष्णु प्रभाकर आखिर हमें क्या गहरा मैसेज देना चाहते थे। देखिए, ये नाटक हमें कई बहुत जरूरी बातें सिखाता है। सबसे पहली चीज, निस्वार्थ सेवा, मतलब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ठीक जैसे संदीप ने किया। दूसरा, कम्युनिटी की जिम्मेदारी, कि जब कोई मुसीबत आए तो समाज के हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो मदद के लिए आगे आए। तीसरा, इंसानियत में विश्वास। याद है कैसे दूसरे लोगों ने संदीप को बचाया? ये दिखाता है कि अच्छाई आज भी जिंदा है। और आखिर में युवाओं का साहस, कि देश का भविष्य संदीप जैसे आइडियलिस्टिक और हिम्मती नौजवानों के हाथों में महफूज है। अब इस कहानी की आत्मा को समझने के लिए इसके लेखक को जानना भी बहुत जरूरी है। विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक थे। वो अपनी कहानियों और नाटकों में अक्सर सामाजिक जिम्मेदारी और इंसानियत की बात करते थे। उनकी मशहूर जीवनी आवारा मसीहा भी इसी सोच का एक उदाहरण है, और बहादुर बेटा तो उनकी इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। संदीप ने जो किया वो यकीनन बहुत बड़ी बात थी, असाधारण था, पर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर भी एक हीरो छिपा हुआ है। सवाल बस इतना सा है कि जब किसी को हमारी जरूरत होगी तो क्या हम उस हीरो को बाहर आने का मौका देंगे? सोचिएगा जरूर।